कागज पर नाम लिख करके थूक दें, जनता उस पर थूक देगी। आपका जो शत्रु है उस पर जो लोग हैं वो थूक देंगे। दोस्तों, यदि आप अपने शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, चारों तरफ से आपको शत्रु ने घेर रखा, आप शत्रु से आप पार ही नहीं पा रहे हैं, यानी कि आप कोई भी कार्य करने जाते हैं तो उसमें रुकावटें आती है, अड़चने आ जाती है, क्योंकि दोस्तों शत्रु आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। शत्रु आपसे गाली गलौज करता है, आपकी प्रॉपर्टी को हथियाने का काम शत्रु कर रहा है, या फिर आपके जीवन में तमाम परेशानियां जो बनी हुई हैं वो शत्रु के कारण बनी हुई है। क्योंकि दोस्तों आजकल के गुप्त शत्रु होते हैं। आजकल क्या करते हैं, शत्रु सामने से वार नहीं करते, शत्रु पीछे से वार करते हैं। अब वो कौन से शत्रु हैं, कौन वार कर रहा है, इसका तो पता आपको नहीं लग पाएगा। लेकिन दोस्तों वो जो भी वार कर रहा है आपके ऊपर और जो भी शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, जैसे आपकी प्रॉपर्टी का किसी को लालच है, या फिर हो सकता है कि आपकी बहू बेटियों पर बुरी नजर वो डालता हो, है ना, उसको हथियाने का लालच होगा, क्योंकि आजकल के नीच लोग ऐसा भी करते हैं दोस्तों। तो शत्रु जो है सामने से आकर के वार करने वाला भी हो, चाहे कितना ही बाहुबली शत्रु हो, कितना ही बाहुबली वो बन गया हो, लेकिन दोस्तों इस लाठी से वो नहीं बच पाएगा। इतना जबरदस्त उपाय आपको आज मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों। कागज पर आपको नाम लिख करके उस पर थूकना है, लेकिन दोस्तों किस तरह से थूकना है, कैसे कब करना है ये प्रयोग, पूरा इस डिटेल इस वीडियो में जानिए, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से आपको अपने शत्रु का खात्मा करना है। दोस्तों शत्रु का खात्मा करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो बातें ध्यान रखनी है वो बातें ये हैं कि आपको सबसे पहले अपने जीवन में एक चीज को भुला देना है। वो चीज ये है दोस्तों कि कोई भी शत्रु यदि कुछ कर रहा है तो उसके खिलाफ आप कुछ नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों करना जरूरी है, क्यों, क्योंकि यदि हम केवल भगवान पे छोड़ देंगे ना कि यार भगवान उसका बुरा करेगा, तो दोस्तों देखिए भगवान ने भी, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपनी लड़ाई स्वयं लड़ते हैं मैं उनके साथ रहता हूं। तो दोस्तों यदि आपको भी अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी है तो आप टोटके से ही अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि सामने से जाके सगत तो उससे लड़ नहीं सकते, है ना, उससे तो लड़ाई बढ़ जाएगी और उससे और ज्यादा किया करा करवाएगा। कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों हमारे साथ, जैसे हमारे एक दुश्मन है, एक शत्रु है, तो वो शत्रु और लोगों को भड़का देता है, तो और भी शत्रु पैदा हो जाते हैं, यानी कि एक शत्रु की जगह 4 शत्रु पैदा हो जाते हैं। अब उन शत्रुओं से कैसे हम पार पाए, किस तरह से रक्षा करें। या फिर दोस्तों होता क्या है कि कभी कभी ऐसे गुप्त शत्रु हमारे परिवार में रहते हैं, हमारे घर में रहते हैं, या फिर हो सकता है हमारे दूर के रिश्तेदार हो, वो हमारी तरक्की से चलते हैं। जैसे हम कहीं जॉब पर जा रहे हैं, नौकरी पर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसा ला रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बढ़िया हमारे गाड़ी बंगले सब हो गए, तो इससे क्या है लोगों में जलन पैदा हो जाती है। जलन के कारण क्या होता है, वो किया कराया करवाना स्टार्ट कर देते हैं, और किया कराया कराने के कारण दोस्तों ऐसी मारण क्रियाएं भी करवाते हैं जिसके कारण आपके घर में ऐसे ऐसे होतरप होंगे, ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी और हुई भी होंगी। आपने खुद ने भी महसूस किया होगा कि यार मेरे घर में जो है ऐसी घटनाएं हो रही है और जिसके कारण मैं तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ, तरक्की के बारे में सोच नहीं पा रहा हूँ, फालतू की बातों में मेरा दिन भर निकल जाता है। और बस अब मान लीजिए आपके परिवार में कोई सदस्य ऐसा है जो एकदम से बीमार पड़ गया, अब हॉस्पिटल के चक्कर लग गए, हॉस्पिटल के चक्कर लग गए तो इधर जॉब छूटेगी, या फिर आपका कोई धंधा पानी है वो छूटेगा। अब दोस्तों यदि आपने कोई दुकान डाली, दुकान डालने पर बढ़िया चल रही थी, लेकिन एकदम से किसी शत्रु ने सामने से वैसी की वैसी दुकान डाल ली, अब उससे क्या होगा कि आपके ग्राहक वहां चले गए, तो आपके ग्राहक जब वहां चले गए तो आपके ग्राहक बढ़ गए। अब ग्राहक वहां चले गए तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बिजी हो गए, है ना, आप पहले तो बिजी थे लेकिन आप फ्री हो गए, क्यों, क्योंकि वो सारे ग्राहक वहां चले गए और आपका जो प्रॉफिट है वो सामने वाला ले गया। तो दोस्तों इस तरीके से क्या होता है कि हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा रुकावटें और बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा हो जाती है, और उसकी वजह से हमारी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। तो उस बर्बाद जिंदगी को बचाने के लिए हम इस तरह के टोटके लाते हैं, इसलिए इनको देखना बहुत जरूरी है और इनको करना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों इस टोटके को आपको शनिवार को, सोमवार को, मंगलवार को और बुधवार के दिन आप कर सकते हैं। देखिए ये 4 दिन जो मैंने आपको बताया, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, 5 दिन, तो आप 5 दिन में से किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। आप इसको घड़ी देख के कभी भी करें, जैसे मान लीजिए शाम को करें, सुबह करें, जब भी आपको समय मिलता है तब आप इस उपाय को करें। इसके लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिएगी, एक तो दोस्तों आपको चाहिएगा 3x2 का लाइन बिना का कागज, यानी कि 3 इंच लंबा 2 इंच चौड़ा। आप काट लें कोई भी कागज लेके, लेकिन उसमें लाइन नहीं होनी चाहिए, लाइन खिंची भी नहीं होनी चाहिए। जो जेरोक्स का कागज होता है ना, जो हम जेरोक्स वगैरह करवाते हैं, हम फोटोकॉपी करवाते हैं, तो फोटोकॉपी वाला कागज देता है ना जो खाली होता है दोनों तरफ से, वो वाला कागज आपको इसमें लेना है, ठीक है ना। तो वो ये फोटोग्राफी की फोटोकॉपी वाली दुकान पर आपको 1 रुपए मिल जाएगा, 1-2 रुपए में वो कागज मिल जाएगा, आसानी से ले आइए, ठीक है। अब क्या करें, उसको काट लें, 3 इंच तो लंबा काटें, 2 इंच चौड़ा काटें। काटने के बाद अब ये चौकोर आपने काट लिया, काटने के बाद आप क्या करेंगे, काले कलर का मार्कर उठाएंगे और काले कलर के मार्कर से आप अपने जो शत्रु हैं उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए शत्रु का नाम लिखना क्या है, ठीक है, शत्रु का नाम किस तरह से लिख पाएंगे। काले कलर का आप मार्कर उठाएंगे, कागज पर लिखेंगे दोस्तों अपने शत्रु का नाम। मान लीजिए आप सामने से आकर के कोई ऐसा शत्रु है, मान लीजिए मेरे को अजय परेशान कर रहा है, मेरा शत्रु अजय है,
तो यदि मुझे अजय परेशान कर रहा है तो मैं कागज पर अजय लिख दूंगा, लेकिन यदि उसका नाम अजय सिंह है तो मैं फिर सिंह नहीं लिखूंगा, केवल अजय ही लिखूंगा। समझ रहे हैं आप? तो पहला जो पूरा शब्द होता है ना नाम का, सरनेम नहीं लिखना आपको, केवल नाम का अक्षर पहला शब्द लिखना है। अब दोस्तों यदि मान लीजिए आपका पता ही नहीं है कि आपका दुश्मन कौन है, क्योंकि गुप्त शत्रु पीछे पड़ जाते हैं। मैंने आपसे कहा ना आजकल कलयुग चल रहा है, कलयुग में गुप्त शत्रु बहुत ज्यादा पीछे पड़ते हैं। तो कलयुग में जब गुप्त शत्रु बहुत ज्यादा पीछे पड़ जाते हैं तो हमें उसका पता ही नहीं रखता है कि वो शत्रु कौन सा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप केवल वहां पर शत्रु लिख देंगे। क्या लिखेंगे कागज पर? काले कलर के मार्कर से शत्रु, बस इतना आपको लिखना है। तो काले कलर के मार्कर से सफेद कागज पर आपने लिख दिया शत्रु। अब शत्रु लिखने के बाद दोस्तों अब आप क्या करेंगे, इस कागज को उठाएंगे, इस कागज को उठा करके इस पर थूकेंगे। अब दोस्तों कितनी बार थूकना है, देखिए इसको आप यदि सुबह सुबह करते हैं, है ना, तो ये और ज्यादा फल देता है, लेकिन रात्रि में भी ये फल देता है ना। फेंकना कहाँ है मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन ये करना कैसे पूरा समझ लीजिए। तो आपको उस पर थूकना, कितनी बार थूकेंगे? 3 बार। और थूकते समय आपको बड़ा ही गुस्सा उस पर दिखाना है, यानी कि वो कागज पर जो शत्रु लिखा है ना वही आपका शत्रु है, वो कागज को ही आपको शत्रु समझना है और शत्रु को आपको बड़े गुस्से से उस पर थूकना है। अब दोस्तों थूकेंगे तो दुनिया उस पर थूक देगी, इतना जबरदस्त इसका प्रयोग है। 3 बार आप थूके, बड़े गुस्से के साथ थूके, पूरा उसका बर्बाद हो जाए, शत्रु खत्म हो जाए, ऐसा आप सोच करके इसको थूके। दोस्तों उसके बाद इस कागज को आपको फेंक देना है अपने घर के संडास में, अपने घर के टॉयलेट में। बस अपने घर के आप टॉयलेट में इसको डाल दें, टॉयलेट डाल करके फ्लश चालू कर दें। बस फ्लश चालू करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, जैसे आप फ्लश चालू करेंगे तो फ्लश चालू करने के बाद आपको हन 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 बोलना है। और यदि आपको टॉयलेट आ रहा है उस समय तो आप उस पर ही टॉयलेट कर दें, जैसे आपने कागज फेंका कागज के ऊपर ही आप टॉयलेट कर दें और फ्लश चालू कर दें। दोस्तों यकीन मानिए टॉयलेट करते करते समय आपको हन 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 बोलना है। और ये हन हन का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये बड़ा जबरदस्त और तांत्रिक उपाय है, तांत्रिक मंत्र है। इससे उस शत्रु की जितनी भी महिमा होगी, जितनी भी उस शत्रु ने अपने जाल बिछा रखे होंगे या फिर जो भी शत्रु ने किया करा आपके घर में करवा रखा होगा वो तो खत्म होगा ही होगा, साथ ही में उस शत्रु की ख्याति पूरी खत्म हो जाएगी, उस शत्रु का नाम पूरा खत्म हो जाएगा, समाज से नाम खत्म हो जाएगा, सब उसके दुत्कारे मारेंगे, सब उस पर थूकेंगे, यानी कि दुनिया उस पर थूक देगी दोस्तों। तो दोस्तों ये उपाय था बड़ा जबरदस्त और ये मैंने आपको दिन बताई दिए कब कब इसको करना है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें इस उपाय को करते समय एक ही बार करना है इस उपाय को, यानी कि एक सप्ताह में एक बार करें। मैंने आपको दिन तो बता ही दिए, लेकिन ऐसे नहीं कि आप रोज ही कर रहे हैं, केवल एक बार करें। 24 घंटे के अंदर अंदर वो शत्रु आपके सामने होगा, गिड़गिड़ाता हुआ आएगा कि यार माफी मांगेगा कि ये शत्रु, ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। दोस्तों इतनी ज्यादा उसमें विपदा आन पड़ेगी, इतनी ज्यादा वो दिक्कतें और दुख झेलेगा कि वो अपने जिंदगी में कभी भी आप पर कुछ किया कराने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगा, 1% भी कोशिश नहीं करेगा। इतना जबरदस्त, इतना कारगर उपाय है, इसको एक बार कर लीजिए। आप कर लेंगे तो बस यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैंने आपको गुप्त शत्रुओं के लिए भी बता दिया। अब आपके क्या 1 क्या 2 क्या 10 क्या 15 क्या 20 क्या कितने भी शत्रु हो, सारे शत्रु निस्तनाबूद हो जाएंगे, एक भी शत्रु नहीं बचेगा। और यदि एक ही शत्रु होगा तो भी निस्तनाबूद हो जाएगा। तो दोस्तों बड़ा जबरदस्त है, इसको जरूर कीजिए। एक बार जब आप टॉयलेट करके बाहर आ जाएं तो उसके बाद हाथ मुंह धो लें और अपने कार्य में लग जाएं। दोस्तों बस कभी भी करें इसको, ये रात में दिन में इसका कोई समय नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत है। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको इसका असर देखने के लिए मिलेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।